बच्ची ने आपको पहले भी कंप्लेंट की थी, तो आपने अपनी बच्ची को खुद लेना छोड़ना मुनासिब नहीं समझा? मैं स्कूल में आ भी छड़ के कल्ली नहीं सी जाती। फिर उस दिन क्या हुआ? पहली दफा आपकी बच्ची ने आपको क्या शिकायत की थी? मावा मैनू ना जैन जड़ा ना ਧਰੂ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਚਾਚਾ ਨੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ। फिर ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ। पहले मोहल्ले में ढूंढा उसे? 9-10 ਵਜੇ ਸੇ ਮੈਂ ਪੈਲੀਆਂ ਫੋਲਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੀ, ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ, ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦ नहीं मैं खोली। अल्लाह का घर, हाँ तो मस्जिद की तरफ तो ध्यान जाता भी नहीं है। इंसान तो उसे अल्लाह का घर समझता है वो अल्लाह का घर। तो मस्जिद में आपने नमाजी जाते थे, दुआ किसी से करने के लिए कहा हो कि मेरी बच्ची के लिए दुआ करना, वो मिल जाए? ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ 1-2 ਵਡੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ये क्या करता था वहाँ पे? ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। मुअज्जिन है। फिर ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਲੱਭ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰੇ ਹੁਣ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਰੋਂਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਤਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬੋਝ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਹੋਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਹੋਰੇ ਚੌਰੀ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜੋ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਮੈਂ ਜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਿਰ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। अल्लाह आपको हिम्मत दे, सब्र दे। ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ 35 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਲਿਆ ਦੋ ਬਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। किस लिए कह रहे हैं लेने? ਅਬ खुदा कर लो, साड़ा बच्चा छुड़ा दो। अच्छा, हाँ जी, साढ़े बच्चे को गलती होगी, उन्हें माफी दे दो, यानी कि पैसे अभी भी ले वो लो। कातिल का साथ दे रहे हाँ हैं। जी हाँ जी बाकी बिरादरी भी कातिल का साथ दे रही हाँ है। जी हाँ जी, आपका कोई नहीं दे रहा? बस असी कले कार। भाई खुदा, सजा क्या होनी चाहिए उसको? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਿਰ ਨਾ ਗਿਰਾ ਆਵੇ, ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਡਰਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੰਧ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰ ਦਵੇ। वो क्यों ऐसे कहता था? नहीं माँ प्यो को पैसे लिया, कहता था कि अगर आप पैसे ना लाई तो वो बेटी मार देगा। हाँ कंध च। जिस बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए उस माँ ने इतना बड़ा कदम उठाया कि अपना घर छोड़कर उसको बचाने की खातिर, उसको जिंदा रखने की खातिर, उसको परवान चढ़ाने की खातिर अपने मैके के दरवाजे पर आ बैठी। न जाने कितना कुछ महसूस भी होता होगा, किसी की कोई डांट भी सुन लेती होगी, कुछ सह भी लेती होगी, लेकिन सिर्फ इसी आस में कि मेरी ये बच्ची बड़ी होगी तो मेरी ज़िंदगी का सहारा बनेगी। इस दरिंदे ने उस बच्ची के साथ जो कुछ किया, वो माँ की आंख से टपकते आंसू, उसके लरसते हाथ, उसके कांपते अल्फाज, वो तमाम चीज़ें मेरे नाज़रीन देख रहे हैं। एक मुअज्जिन जो अल्लाह के घर के लिए आवाज़ देता है हर मुसलमान को, वो अपने अंदर इतना बड़ा शैतान पाल रहा था। क्यों? कहते हुए लफ्ज़ डगमगा रहे हैं, मुअज्जिन काबिल इज़्ज़त लफ्ज़ है, लेकिन उस शख्स ने जो कुछ किया वो किसी माफ़ी के काबिल है। आइए प्रोग्राम में आगे चलते हैं।
नाज़रीन, अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं। चूंकि वो लड़का मुअज्जिन भी था, मस्जिद में अजान देता था, लोग उसे जानते थे। ये लोग उसे किस हद तक जानते थे, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। ये लड़का आपके गांव का था जो मुलजिम है? हाँ जी, इसमें बुराइयां कौन सी थी? हाँ जी, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, देख ਦਬਕਾਇਆ लें, आप उस शख्स के लिए कह रहे हैं जो ये अजान देता है। हाँ जी, हाँ जी, सोच समझ के अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहना है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ अच्छा, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਦਬਕਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नहीं आया। तो आप लोगों ने इसे गांव में रहने क्यों दिया? निकाल देते। बस यही तो गलती हुई है, इसको ज्यादा सजा देते तो ना ऐसा करता। हाँ, अगर एक घर, क्योंकि गांव में क्या शहर में हर जगह भी हाँ बेटी जी, बहन सब बराबर होती ये है। लोग- किसी की बेटी अपनी बेटी होती है। हाँ जी, दरिंदगी इसने की है और ज्यादा इनू करदे सजा देंदे ते हो सकता है ये इत्थों से ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ इसको अब क्या सजा होनी चाहिए? इसको तो सजाए मौत ही होनी चाहिए जनाब। आप लोग मुत्तफिक हैं इस बात? हाँ जी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਿੰਦਾ और भी जे जिंदा रहेगा और भी घर को बर्बाद करेगा और लोगों को परेशान किया। उन्होंने सारे इलाके को परेशान इसने किया हाँ। और हमारे सारे इतनी परेशानी दी है, बहुत ज़्यादा नुकसान इसने किया। वो बेचारी, उसकी एक ही बेटी है, उसका वही सहारा था, वही उसके इससे जो ज़िंदगी गुजार रही थी। उसका बहुत बुरा हाल है, उसकी भी ज़िंदगी मुश्किल दुश्वारी से पै गई है। बिल्कुल, उसकी जिंदगी दुश्वारी पड़ गई। एक शख्स एक बच्ची के साथ चाइल्ड अब्यूज़ करता है, फिर उसकी डेड बॉडी मस्जिद में छुपा देता है, मस्जिद में ही सब कुछ उसके साथ करता है। ऐसे भयानक दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए? उसको सजाए मौत होनी चाहिए ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। ये बिल्कुल पहले भी नहीं क्या है। इस तरह का था? कभी जी, सुना? इसके बारे में शिकायत पहले भी है। सुना हुआ है इसके जी। बारे में। तो ये इस ऐसे लोगों को इलाका बदर क्यों नहीं करते इलाके के लोग, अगर जानते हैं तो? करना चाहिए, वैसे कुछ मजबूरियां होती हैं मेरे ख्याल से लोगों की। लेकिन इतना बड़ा सानिया होने से तो बच सकता है ना? क्यों जी, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, जहाँ पे ये लड़का रहता है, बचपन से जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं किस किरदार का हामिल है ये? जी। किस किरदार का हामिल है ये? किस तरह का लड़का है ये? ਇਹ ਲੜਕਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਸੰਭੋ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਉਹਨੇ। ऐसे लड़के को एक मस्जिद की इमामत कैसे दी गई? अजान देने का हक कैसे दिया गया? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਫਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹਿਫਜ਼ ਉਹਨੇ। अच्छा, हिफ्ज कर रहा था। हाँ जी, ਅੱਧਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਸੀ। लेकिन अगर अमाल ऐसे थे तो आप लोग उसको कह तो सकते थे। ਉਹ ਜੀ तुम ਸਾਨੂੰ नेकी ਹੁਣੀ की दावत देते हो वैसे, और वैसे तुम अमाल ये करते हो। ये कोई पहला अमल तो नहीं है ना, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि पहले भी वही सब कर चुका है। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। पहले इल्म में ਨਹੀਂ, नहीं ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ। था। जैसे आप बता रहे हैं, मुझे आपके मोहल्लेदार भी पहले। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। क्या होना चाहिए इसके साथ? बाप हैं आप भी एक। ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਆਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, सबके सामने। ਸਭ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਦਰਿੰਦਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮੇ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਵੇ। क्या वो प्रेशर देती है, वो फैमिली जो है इसकी, वो आप लोगों को धमकाती है कि आप लोग कोई इसके खिलाफ गवाही ना देना या कुछ ऐसा ना करना? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਮਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। जाहिर है आपके गांव का मामला था तो हाँ जी। कानून तो हर एक की मुहाफिज ਐਸਓ है। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। कानून के रखवाले ਜਿੰਨਾ तो ਵੀ मुहाफिज है। ਹਾਂਜੀ, कानून के रखवाले तो मुहाफिज है। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਮਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੋਣ। आप भी जानते हैं इस लड़के को? जी, कब से जानते हैं? मैं मामू लगते हैं मेरे ये, मैं बचपन से ही इनके घर में रिश्तेदार रहता भी हूँ। हैं? जी जी। तो अगर आपको इसकी हरकतों का इल्म था तो आप लोग अपने इलाके में इसके साथ किसी बच्ची को उठना बैठना चलना इससे मना नहीं करते? नहीं, देखें कि ये मामू लगते हैं मेरे रिश्ते में, तो इसी वजह से जो ना मैंने जो ना इग्नोर कर दिया, यानी कि नहीं, इसके मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। पहले क्या सुना इनके बारे में? पहले भी सुना था कि इसने जो गांव के जो बच्चे हैं ना उनके साथ ये बदफिली करता है। अच्छा। इनके घर में जो है ना माँ को भी बताया था उन्होंने, तो बस वो ना मसलन उन्होंने डांटा डूंटा नहीं है इसको,
जिसकी वजह से ये आगे बढ़ गया। ऐसा शख्स जिस वक्त अल्लाह की राह में बुला रहा होता है, अजान दे रहा होता है, तो आप लोगों ने कभी उसको पकड़ के झंझोड़ा नहीं कि तू अब तो सुधर जा? जी नहीं, वो गांव में लड़के थे, दोस्त हैं वो मेरे, उन्होंने 1-2 मरतबा ना मारा इसको, लेकिन इसको जो ना नहीं लगी, यानी इसे असर नहीं हुआ। असर नहीं हुआ इसे। अभी जब ये वाकया हुआ तो आप लोगों का शक गया इसकी तरफ कि ये हो सकता है? जी नहीं।